हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है इस चैनल पे। लिखा दिलीप टेलर्स एंड बुटीक है, लेकिन आ रहा है टेलरिंग गुरुजी पर। आज बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पे बात करेंगे, वो है स्लीव्स कटिंग। देखो, सिर्फ 2 से 3 बातें ऐसी बताऊंगा जिसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो स्लीव्स में आपको कभी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे छोटी आस्तीन है, 3 इंच, 3.5 इंच, 4 इंच, है ना, 5 इंच तक के। तो जैसे कि 4 इंच लंबा आस्तीन है, आपने आस्तीन का सीधा सीधा निशान लगा लिया, आपने लंबाई ले ली, गोलाई ले लिए, गोलाई पर 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया, ये सभी जानते हैं। यहाँ डाउन आकर के हम 2.5 इंच का मार्क करते हैं। ठीक, अब देखना, जैसे यहाँ पर गोलाई हमने 6 इंच की ले रखी है, तो ये एक आर्मोल लेने का ट्रिक होता है। पहले हम आर्मोल्स की बात करते हैं। क्या ट्रिक होता है कि जितना गोलाई है उससे 1 इंच प्लस करके आप सीधा सीधा यहाँ पर का जो सीधा निशान है आर्मोल का, वो ले सकते हैं। तो इससे आपका आस्तीन आर्मोल प्रॉपर बैठ जाता है। ये किसके लिए काम आता है? जो 4 से 4.5 इंच तक की जो आपकी आस्तीनें बनती हैं उसके लिए काम आता है। हमने क्या देखा कि हम 2.5 इंच नीचे आए, आर्मोल का 1 इंच प्लस करके निशान लिए और इस तरह से हम आस्तीन की कटिंग कर लेते हैं। ये पहली बात हुई। अभी हम आर्म होल की बात कर रहे हैं, तो आर्म होल में दूसरा जो ट्रिक है उसको देखेंगे। ये प्रॉपर इस प्रकार से आपके एक आस्तीन की कटिंग हो जाती है। उसके बाद देखना, जैसे हम किसी और साइज के आस्तीन की कटिंग करते हैं, एक प्रॉपर ये पेपर लिया हुआ है, यहाँ से इस तरह से हम ये मार्किंग करेंगे। उसके बाद ये सीधा निशान जो कि मार्जिन के तौर पे पलटाने के लिए छोड़ते हैं। अब जितना आपको लेंथ चाहिए, जैसे मान लो 10 इंच का चाहिए, ठीक है, तो आप निशान कितने का लगाएंगे? 10.5 का, है ना, आधा इंच, क्योंकि वो ज्वाइंट करने के लिए मार्जिन देना पड़ता है। अब यहाँ पर गोलाई ले लेते हैं 5 इंच की और 1.5 इंच का मार्जिन। अब यहाँ हम डाउन आएंगे 3 इंच, और 3 इंच क्यों? क्योंकि आस्तीन की आपकी लेंथ बढ़ गई, लेंथ बढ़ गई तो डाउन जो आना है वो भी बढ़ जाएगा। 3 इंच कर लिए। 3 इंच करने के बाद ये इस तरह से एक ट्रिक होता है। मान लो आपने आर्मोल गोलाई नाप रखा है, तो जितना भी आया उसको आप सीधा आधा इस तरह से तिरछा नाप लेंगे। तो ये जो तरीका है ये प्रॉपर बैठ जाता है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होती। ये दूसरा तरीका और ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आपके पास आर्मोल गोलाई का मेजरमेंट है, सीधा सीधा आधा ले लो और कटिंग कर दो। तो ये बेस्ट माना जाता है अगर आपके पास आर्मोल की गोलाई का मेजरमेंट है तो। लेकिन फंस कहाँ जाते हैं? जब हमारे पास आर्मोल की गोलाई का मेजरमेंट नहीं होता तो, है ना। तो उस कंडीशन में क्या करना है उसको समझते हैं। ये देखो, इस तरह से हमने, जैसे मान लो 17 इंच की गोलाई थी, तो हमने सीधा सीधा 8.5 इंच ये तिरछा नापा यहाँ पर इस प्रकार से, और गोलाई आपकी सेट हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट इसमें आपको मिलता है, एकदम 100% सेटिस्फैक्शन वाला। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। जब आपके पास आर्मोल की गोलाई नहीं है तब क्या करेंगे? तो वही सेम प्रक्रिया, जैसे हम यहाँ पर मान लो 16 इंच लंबाई का एक आस्तीन काट रहे हैं, तो निशान कितने का लगाएंगे? 16.5 का, आधा इंच का मार्जिन जरूरी होता है। तो ये इस प्रकार से। और जैसे आप लोग पेपर कटिंग्स वगैरह मंगाना चाहते हैं ना, तो इसी ब्राउन पेपर शीट पे आप लोगों को पेपर कटिंग्स मिलता है। यहाँ पर हमने जो निशान लिया वो 3.25 इंच का लिया है। ये इस तरह से 5 इंच की गोलाई और ये 1.5 इंच का मार्जिन। ठीक, अब ये चार्ट पे फोकस करो। ये इस तरह से, ये इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। चेस्ट साइज में 6 का भाग देना है और उसमें कर देना है +1। जो भी आएगा वो निशान कहाँ लगेगा? सीधा निशान लगेगा। ठीक है, जैसे मान लो 36 इंच का आपका चेस्ट है ना, 36 को 6 से भाग देंगे और उसके बाद उसमें क्या कर देंगे? +1 कर देंगे। तो 36 को 6 से भाग देने पर कितना आता है? 6, और +1 करने पर कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, तो ये +1 और ये 7 पे आपका सीधा निशान लगेगा। सीधा निशान का मतलब अभी मैं बताता हूँ। जो हमने 3.25 इंच, 3.5 इंच नीचे डाउन आकर के यहाँ पर नापना है ना, तो ये 7 इंच इस तरह से नापेंगे, 1.5 इंच का अलग से मार्जिन लेंगे। तो वो जो चार्ट है उसका आप कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको बेझिझक यूज़ कीजिए। 95% कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। 5% में थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। अब वो क्यों होगा? क्योंकि भैया आपने आर्मोल गोलाई का मेजरमेंट लिया नहीं है, तो थोड़ा बहुत तो, है ना, समझ सकते हैं। क्योंकि सभी के स्पेसिफिक बॉडी मेजरमेंट्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से एक साइड को जो है आस्तीन का छांटा जाता है, तो ये हम छांट लेते हैं। और जैसा मैं बोल रहा था कि अगर आपको पेपर कटिंग्स वगैरह मंगाना है, डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप लोग डिटेल्स ले सकते हैं। और 100% फिटिंग गारंटी के साथ ब्लाउज के पेपर कटिंग्स आप मंगा सकते हैं, किसी भी तरह के ब्लाउज के। अभी बहुत ही शानदार उसमें ऑफर भी चल रहा है, बाय 1 गेट 1 फ्री का। तो जल्दी कीजिए, दिवाली का ऑफर है, सबसे बड़ा ऑफर है पिछले 6 सालों में अभी तक का। तो फटाफट कीजिए, देर ना कीजिए। और हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। ये इस प्रकार से एक और आस्तीन की कटिंग देखते हैं, जिसमें अब हम क्या बात, हमने अभी तक बात किया आर्म होल का। ठीक, ये हमारा पहला मुद्दा था कि आर्म होल हम कैसे सेट करेंगे, जिसमें मैंने 3 अलग अलग तरीके बताए। अब 4 इंच लंबाई का एक और आस्तीन काटते हैं। तो इसमें अब हम क्या चीज़ देखेंगे? जो पहली बात क्या है कि हम आर्म होल को कितना डाउन करेंगे। जैसे यहाँ पर हम ये 2.5 इंच लेते हैं। ठीक, तो ये 2.5 इंच डाउन करके इस तरह से छोटी आस्तीनों में कटिंग किया जाता है। और ये आर्म होल जैसा मैंने बताया कि 1 इंच प्लस करके इस तरह की छोटी आस्तीनों में लिया जाता है। गोलाई से 1 इंच प्लस करके ले लेंगे तो बन जाएगा।
ये आपका हो गया छोटा आस्तीन। दूसरा जो बात है वो क्या रहेगा कि बड़ी आस्तीनें हैं तो कैसे करना है, कितना डाउन करके काटना है, तो उसमें आप फ्री हैं। 3 इंच से लेकर के 4 इंच के बीच में आप उसको रख सकते हैं। और इसको कम या ज़्यादा करने का जो कारण है ना, वो आर्म होल पे जो झोल्स आते हैं उसकी वजह से। देखो ये एक चीज़ को समझना है, जैसे यहाँ पर ये हम लगभग कितना ले रहे हैं, 1 इंच या पौन इंच उतना ले सकते हैं। और इस तरह से आपको ये प्रॉपर शेप देना होता है। किसके लिए? छांटने के लिए। नापा कहाँ से? पौना इंच नापा। पौना इंच नापने के बाद इस तरह से हमने इसको छांटा। ठीक है, ये देखिए ये एक प्रॉपर सही तरीका होता है आस्तीन का, जो आर्म होल की गहराई हम छांटते हैं उसका। अभी आगे बढ़ते हैं, एक और सीधा निशान लेते हैं, एक और आस्तीन की कटिंग करते हैं, जो कि ये समझ जाओ कि कितना 10 इंच लंबा आस्तीन रहेगा। और 10 इंच की लंबाई में जैसे हमने यहाँ पर देखा 10.5 का हमने मार्क किया, तो ये 10.5 का मार्क यहाँ करके एक सीधा निशान लेंगे। अब जैसे 10 इंच की बात आती है तो यहाँ पर हम कितना इंच नीचे आकर के निशान लेंगे? 3 इंच, 3.25 इंच, इस तरह से आप इसमें ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लो आपका 3 इंच लेने के बाद थोड़ा बहुत पीछे की साइड में रिंकल्स आ रहे हैं ब्लाउज में, तो उसको आप बढ़ा के 3.5 पौने 4 कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यही चीज़ बताने के लिए आज इस आस्तीन कटिंग के टिप्स को दिए जा रहे हैं, क्योंकि आस्तीन कटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके ब्लाउज में झोल आ रहे हैं, चुन्नटें पड़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं आस्तीन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर आप आस्तीन की कटिंग सीख गए, खासकर जिन्होंने इस वीडियो को देखा पर्टिकुलर आस्तीन वाला, उसमें हर एक चीज़ों को बहुत डिटेल से बताया गया है। जैसे यहाँ पर हमने दूरी लिया लगभग 2.25 इंच का। ठीक है, ये यहाँ से डिस्टेंस की बात हो रही। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे ये पौना इंच का शेप, और उसके बाद ये इस तरह से देखो घुमाने का तरीका, देखो ये कहाँ जा कर के कैसे मिलता है। ठीक है, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे 2 बार 3 बार 4 बार, तो बहुत ही ईजिली आपका ये हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। और एक बार हाथ जम गया ना, तो फिर आप आंख बंद करके भी पेन चलाएंगे तो वो वैसा ही चलता है। दिक्कत कब तक होती है? जब तक हाथ जमा नहीं होता तब तक। ठीक है, अब देखो जैसे ये नेक्स्ट 15 इंच की लंबाई का हम आस्तीन देखते हैं। अलग अलग बार बार चीज़ें बताने का उद्देश्य क्या है कि जो बिगिनर्स देख रहे हैं उनको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, उनको सीखने को मिलना चाहिए। और बहुत सारी बातें ऐसी रहती हैं जो बिगिनर्स के मन में बैठता नहीं है, दिमाग में बैठता नहीं। जैसे हमने यहाँ पर 3.25 इंच डाउन लिया। अब ये जो प्रोसेस है, ये आप जैसे मैंने कहा 3.25 को आप 3.5 भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके ब्लाउज़ों में अगर रिंकल्स आ रहे हैं, चुन्नट वगैरह पड़ रही हैं, तो वो चीज़ें की जा सकती हैं। गोलाई लेंगे, यहाँ पर हम ये आर्म होल का निशान लेंगे, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पहले टॉपिक में बात किया। अभी दूसरा जो टॉपिक क्या है कि हम कितनी गहराई लेंगे और किस तरह से उसको छाँटेंगे, वो चीज़ साइज बाय साइज, आस्तीन के साइज वाइज हम देख रहे हैं कि किस तरह से किया जाता है। यकीनन ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी तरह के आस्तीन कटिंग में नहीं फंसेंगे, क्योंकि आपको प्रॉपर जब नॉलेज हो जाएगी तो आप हर एक तरह के आस्तीन, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, मीडियम साइज का हो, कैसा भी हो, आप आसानी से कटिंग कर पाएंगे। देखो यहाँ पर से डिस्टेंस 2.25 इंच का लिया गया है ना। अगर साइज़ बढ़ती है आस्तीन की, मतलब कि जैसे मान लो ये 36 इंच चेस्ट का आस्तीन है, 40 हो गया, तो ये 2.25 आपका बढ़ के 2.5 पौने 3 तक चला जाएगा। ये इस प्रकार से आपको ये छांटना होता है। ठीक है, ये देखिए प्रॉपर सही तरीके से कैंची चलना चाहिए, प्रॉपर सही तरीके से पेन चलना चाहिए, तो उसका जो रिज़ल्ट आपको मिलता है वो बेहतरीन मिलता है। यहीं पर मिस्टेक्स हो जाते हैं, मिस्टेक होने के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो इन सब बातों को समझना है और आगे चल के मिस्टेक नहीं करना है। अब एक फुल साइज आस्तीन देखते हैं, है ना, जिसमें ये मात्र 4 इंच की गोलाई, 21 इंच की लंबाई, बहुत बड़ी साइज़ है। अब यहाँ पर हमें क्या करेंगे, 21 इंच हमको चाहिए तो हम निशान लगाएंगे 21.5 का, और उसके बाद ये दूसरा निशान यहाँ लगाएंगे, सीधा मिला देंगे। ठीक है, सीधा मिलाने के बाद यहाँ पर हम लगभग 4 इंच डाउन आ जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी साइज़ की आस्तीन है। 4 इंच डाउन आकर के यहाँ पर जो है आपको ये ध्यान रखना है, पौने 4 जितना भी आप चाहें वो ले सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर एक बात आती है कि आर्म होल कैसे लेंगे, तो 3 अलग अलग तरीके मैंने बताए, वो उस तरह से आप ले सकते हैं आर्म होल को। चाहे आप चार्ट को फॉलो कर सकते हैं, चाहे आप, मैंने डायरेक्ट आर्म होल गोलाई बोला, उसको फॉलो कर सकते हैं। ये छोटी आस्तीनें हैं तो वो तो फिर कोई मैटर ही नहीं करता। ये इस तरह से आपको घुमाना रहता है आस्तीन का शेप, और उसके बाद छांटने का तरीका तो हम ऑलरेडी इसमें देख चुके हैं। तो अलग अलग तरीक़ों से हमने आस्तीन की कटिंग्स को समझा। सभी तरह के जो साइज़ होते हैं, छोटे बड़े, 3, 4,
है ना। तो आपने सब कुछ देख लिया, किस में क्या डिफरेंस होता है उसको समझ लिया। बिगिनर्स के लिए ये वीडियो बहुत अच्छी है, क्योंकि हमें कोई बहुत बड़ा डीप लेवल का नॉलेज नहीं चाहिए। देखो जैसे हमने ये डिस्टेंस लिया, डिस्टेंस लेने के बाद हम क्या करते हैं, ये शेप देते हैं। बारंबार इस चीज़ को इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप कहीं भी मिस्टेक ना करें। और लॉन्ग वीडियो है ना, शॉर्ट वीडियो तो है नहीं जिसमें एकदम कुछ ही सेकंड्स में बता के निकल जाए। तो ये एक फ्रीडम होता है बड़ी वीडियोज़ में, और इसके लिए हाँ देखने वालों को थोड़ा सा समय देना पड़ता है। ठीक, तो ये आपका बड़े साइज़ का आस्तीन हो गया। कहीं पर भी अगर कुछ भी डाउट लग रहा है आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। और इस वीडियो को यहाँ तक किसने किसने देखा आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ लोग पूरी पूरी वीडियोस को देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने आधा देखा अधूरा देखा। और कमेंट्स हमने पूरा देखा है करके वही कर सकता है जो यहाँ तक किया देखा होगा, है ना। क्योंकि मैंने लास्ट में बोला कि आपने पूरा वीडियो देखा है कि नहीं, वो कमेंट्स करके बताइए। तो अगर आपने पूरा देखा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपने पूरा देखा है, ताकि मुझे समझ में आए कि एक्चुअल में आप लोग वीडियोस को पूरा पूरा देख रहे हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और जो चार्ट वगैरह है उसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लेना। जैसे मैंने कहा पेपर कटिंग्स वगैरह आपको मंगाना है, डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप उसकी पूरी डिटेल्स ले लीजिए। डिटेल्स लेने के बाद कैश ऑन डिलीवरी पर 100% फिटिंग गारंटी के साथ 7 दिनों के अंदर अंदर आप पेपर कटिंग्स को मंगा सकते हैं, और बहुत बेहतरीन तरीके से उसका यूज़ करके ढेर सारे ब्लाउजेस अपने कस्टमर्स के लिए बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।